हेलो दोस्तों, आर्मी में जो डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं उसके रिगार्डिंग मैं बात करने वाला हूं। तो मैं आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर आपको मैं बताने वाला हूं। ये ऑफिशियल वेबसाइट दानापुर के जो नोटिफिकेशन है हेडक्वार्टर उससे डाउनलोड किया गया है। तो जो बिहार में रैली स्टार्ट होने वाली है, तो चलिए लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट जो लाना है रैली साइट पर वह इस तरह से है। ये ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर से डाउनलोड किया गया है। ये फेक नहीं है, नहीं तो आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 50 नंबर से कहा गया है, 50 नंबर से डॉक्यूमेंट टू बी ब्राउट टू रैली साइट, यानी आपको कौन कौन से रैली साइट पर लानी है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो कहता है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट नीचे दिया गया है, वो लाना है। और कहता है कि ओरिजिनल अलॉन्ग विथ 2 अटेस्टेड फोटोकॉपी, सभी जो ओरिजिनल आप लाइएगा उसका जेरोक्स होना चाहिए, 2 जेरोक्स होना चाहिए। तो ये आपको दानापुर का हेडक्वार्टर जो दानापुर है उसका नोटिफिकेशन कह रहा है। तो फर्स्ट बात है, आपको एडमिट कार्ड लानी है। प्रिंटेड ऑन लेजर, प्रिंटेड ऑन गुड क्वालिटी पेपर, गुड क्वालिटी पेपर से होना चाहिए। डू नॉट श्रिंक द साइज, छोटा नहीं होना चाहिए, एकदम A4 साइज पर पूरा बना होना चाहिए। और फोटोग्राफ की बात करें तो 20 फ़ोटो ले जानी है, पासपोर्ट साइज की, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और 3 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए। विथ प्रॉपर हेयर कट एंड क्लीन शेव के साथ होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट के बारे में। एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको 10th का ले जाना है। अगर 12th में भरे हैं तो 12th का सारा डॉक्यूमेंट ले जाना है। तो चलिए आगे चलते हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपको SLC और CLC भी ले जानी है। SLC और CLC भी ले जानी है, ये ध्यान में रखेंगे भाई, नहीं तो कुछ भी मांग सकता है, आप ले जाएं। तो चलिए आगे चलते हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट के बाद अगर आप ITI किए हैं, डिप्लोमा किए हैं तो भी ले जाइएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। कहता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। कहता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट में आपको डिजिटली बना होना चाहिए सर्किल ऑफिसर के साथ, और उसके बाद काउंटर साइन होना चाहिए। एक ही पेज पर CO और SDO A4 साइज पर होना चाहिए, साइन होना चाहिए। और कहता है कि गवर्नमेंट वेबसाइट पर वेरीफाई होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट पे जाति प्रमाण पत्र, तो इसको भी ऑनलाइन बना होना चाहिए। कहता है कि CO, सर्किल ऑफिसर और SDO से भी बना होना चाहिए। आदिवासी के लिए आप DM से बनवाइएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपको स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है। स्कूल विद्यालय चरित्र प्रमाण पत्र, तो इसमें आप जहाँ से लास्ट स्टडी किए हैं, जहाँ से आप लास्ट पढ़ाई किए हैं, वहाँ के हेडमास्टर प्रिंसिपल से आपको बनवानी है, एक वाइट पेज पर फोटोग्राफ के साथ। तो चलिए आगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट में बताया जा रहा है। आगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपको फ़ोटोग्राफ के साथ होना चाहिए और सरपंच के साथ होना चाहिए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो नगर निगम में आते हैं उसके लिए है, 6 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए। मुखिया से नहीं बनाना है, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बात कर रहा है SP ऑफिस से, यानी SP ऑफिस से होना चाहिए, जो 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ उसमें होना चाहिए और गवर्नमेंट वेबसाइट से आपको वेरीफाई होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं अनमैरिड सर्टिफिकेट पे। अनमैरिड सर्टिफिकेट आपको कहता है कि फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, स्टाम्प के साथ सिग्नेचर होना चाहिए, विलेज सरपंच, इशू बाय विलेज सरपंच से होना चाहिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम के होना चाहिए और 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। और कहता है कि अनमैरिड सर्टिफिकेट इज अटैच्ड एज पर अपेंडिक्स C विथ नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में जो बोला गया है उसका फॉर्मेट इसमें दिया गया है, उसी के हिसाब से आपको बनवानी है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे रिलेशन सर्टिफिकेट बोला जा रहा है, रिलेशन। तो चलिए आगे चलते हैं। कहता है रिलेशन सर्टिफिकेट में जो आप रिलेशन से भर्ती देखते हैं उनके लिए है।
जो एनसीसी वाले किए हैं एबीसी उनको मार्क्स दिया जाएगा, अगर आप किए हुए हैं तो ले जाइएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ले जानी है। स्पोर्ट्स आप किए हुए हैं तो स्पोर्ट्स ले जाइएगा, अगर स्पोर्ट्स किए हुए हैं तो आप स्पोर्ट्स ले जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, स्पोर्ट्स के बाद आपको ले जानी है एफिडेविट होना चाहिए। एफिडेविट क्या रूल कर रहा है, एफिडेविट 10 रुपया स्टाम्प पेपर पर नोटरी का साइन होना चाहिए। नोटरी का साइन होना चाहिए, आपको रैली साइट पर ले जाना चाहिए। अगर नहीं ले जाइएगा तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, एफिडेविट के बाद आपको आधार कार्ड पैन कार्ड बोला जा रहा है। आधार कार्ड पैन कार्ड कहता है कि सिंगल बैंक अकाउंट पैन कार्ड एज आधार कार्ड और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। कहता है कि आपको मैंडेटरी मतलब ले जाना ही पड़ेगा। अगर आप पैन कार्ड आपके पास नहीं है तो इसके लिए एडिशनल जो डॉक्यूमेंट आपको ले जानी पड़ेगी, उसके लिए आपको बोला जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल ले जाइएगा, राशन कार्ड ले जाइएगा, पासबुक जहाँ के है उसका ले जाइएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। पासबुक जहाँ के है वहाँ के ले जाइएगा। फैमिली गैस कनेक्शन है तो उसका ले जाइएगा। और एडिशनल सर्टिफिकेट में ध्यान देंगे भाई, एडिशनल सर्टिफिकेट में आपको टैटू सर्टिफिकेट में आपको टैटू अगर है उसके लिए आप एक फॉर्मेट दिया गया है, उससे आप बनवाइएगा। नॉन यूज ऑफ परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग सर्टिफिकेट, ये भी आपको ले जानी है। ये कहता है इंडेमनिटी बॉन्ड, नो रिस्क सर्टिफिकेट, ये आपको ले जानी है। नो रिस्क सर्टिफिकेट इसका आपको 12/24 में इसका नोटिफिकेशन दिया गया है, तो इसका वैसा आपको निकलवा कर उसमें अपना खुद साइन करवा लीजिएगा। और उसके बाद आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कोविड